क्वेश्चन जो अभी हमने लॉजिक समझा था क्या कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो क्या नंबर लाइन बनाया, नंबर ऑफ फ्रेंड्स काउंट करें, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल ले लिया है, तो क्या कॉन्सेप्ट कुछ बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा। अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लिक है तो समझ आ जाएगा। एक फ्रेंड है ए, एक दूसरा फ्रेंड है बी, एक दूसरा फ्रेंड है सी, एक्स। अब देखो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आएगा सी, क्योंकि सी छोटा है ना, आप देखो तो बी से। फिर दूसरा आएगा बी, यहाँ रहता है मतलब एट दी ये वैल्यूज है, सपोज एक्स इक्वल टू आप ए बी कुछ भी रख दो, राइट, ए बी एंड यहाँ पे ए, ठीक है। अब हमारी ये वैल्यूज है। अब हमसे क्या बोला है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, ठीक है। तो अब क्या है, आप देखो 1 2 3 दैट इज ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। अगर ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ x आई विल गेट दी मिनिमम वैल्यू, दैट इज द मिडिल फ्रेंड। मिडिल फ्रेंड के घर पर मुझे सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लिक है तो आप यहाँ जल्दी से x इक्वल टू बी प्लेस कर दोगे और एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू बी प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अच्छा सर अब तो मॉड है, अब कैसे क्या निकालना है? यहाँ पे दिया हुआ तो है, अगर आप देखते हो तो b इज ग्रेटर देन c, तो ये वाला तो पॉजिटिव ही आएगा। a इज ग्रेटर देन b, अगर a इज ग्रेटर देन b है तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, राइट और रॉन्ग? अगर ये a इज ग्रेटर देन b, अगर आपको पता हो तो आपको इनइक्वालिटी अगर याद हो, अगर सपोज a इज ग्रेटर देन b और मेरे को a माइनस बी निकालना है, तो ये तो a इज ग्रेटर देन b, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन अगर b इज ग्रेटर देन a, राइट, और मुझे a माइनस बी निकालना है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन अब बहुत आसानी से बन जाएगा, राइट। तो इससे एक नेगेटिव वैल्यू बाहर आएगा, राइट और रॉन्ग? अगर नेगेटिव वैल्यू बाहर आएगा पहले तो ये क्या हो जाएगा 0, और अगर नेगेटिव वैल्यू बाहर आएगा तो b माइनस ए विल बी माइनस ऑफ b माइनस ए, ठीक है, प्लस b माइनस सी, प्लस 0 भी कर ही देता हूँ आपके लिए, प्लस 0 प्लस b माइनस सी, ठीक है। अगर ये नेगेटिव ऑफ b माइनस ए है तो ये माइनस b प्लस a प्लस 0 प्लस b माइनस सी, क्योंकि मुझे मॉड से वैल्यू बाहर निकालनी है ना। मॉड से बाहर वैल्यू निकालनी है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि अंदर नेगेटिव वैल्यू थी कि पॉजिटिव वैल्यू थी। अगर आपको याद हो, आपको डेफिनेशन ऑफ मॉड क्या था? x इज ईदर x और ईदर माइनस एक्स, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ इट इज स्मॉलर देन इज 0। तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, x विल कम पॉजिटिव इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन b माइनस ए, b इज स्मॉलर देन a, तो b से अगर मैं a सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब स्मॉलर देन 0 आ रहा है, तो मॉड के अंदर का पार्ट बाहर नेगेटिव आएगा। आई होप यू गॉट इट। तो आप यहाँ पे b से b कैंसिल कर दोगे और इसका वैल्यू हो जाएगा a माइनस सी। पिछला लॉजिक और ये लॉजिक मिलाकर आप एक क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो शायद आप ये बहुत इजीली मिडिल फ्रेंड वाले लॉजिक पे पहुंच जाओगे, बट देन ये b माइनस ए वाला लॉजिक आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में हमको b माइनस ए माइनस सी भी दिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए थे इन दोनों को थॉट प्रोसेस में रख के, तो आपने अभी अभी IP मैट 2019 का एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये IP मैट के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए थे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, आप एक उस लेवल पे हो जिसमें आप IP मैट के क्वेश्चंस कर रहे हो, और ये क्वेश्चन आई सजेस्ट कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना कुछ हार्ड जॉब नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है, f ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 डायरेक्टेड एज मॉड ऑफ x माइनस 19 टू x माइनस 20। अब बताओ कितने टर्म से? पहले तो हमारे अगर आप देखोगे, आप नंबर लाइन पे प्लेस करोगे तो हमारे टोटल फ्रेंड्स कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, ऐसे करते करते 18 19 20, तो ये तो 20 फ्रेंड बन गए, राइट। 1 to 20, ये तो 20 फ्रेंड है, मतलब हमारे इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स आ गए। अगर इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स आए हैं तो रेंज मिडिल टू फ्रेंड्स के बीच में आएगी। मिडिल टू फ्रेंड्स कौन से हो जाएंगे? 1 और 20 के बीच, एक होगा 10 और एक होगा 11। तो एनी वैल्यू बिटवीन 10 and 11 विल गिव मी मिनिमम वैल्यू, दैट इज x लाई बिटवीन इक्वल्स टू 10 and 11। दिस विल गिव मी मिनिमम वैल्यू। आई होप यू गॉट दिस मच। अगर ये क्लिक हो गया तो आप x इक्वल्स टू कोई भी एक वैल्यू रख दो, 10 रख दो, 11 रख दो, 10.5 रख दो, कुछ भी रख दो, आपको f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू आएगी। बस 10 के और 11 के बीच में होनी चाहिए। तो मैं x इक्वल्स टू 10 यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस डैश डैश डैश, एक x माइनस 10 भी आएगा मॉड, ठीक है। एक x माइनस 10 आएगा तो वो 0 हो जाएगा, उसके बाद x माइनस 11 होगा तो वो प्लस 1 हो जाएगा। इससे पहले आप देखोगे तो हाँ, इससे पहले भी एक प्लस 1 आएगा। ये प्लस 1 कौन सा आएगा? x माइनस 9 का, ठीक है। इसके पहले वाला टर्म प्लस 1 होगा। आई होप ये वाला सीरीज तो आप क्लिक कर लिए होंगे, ये कैसा जा रहा है,
ठीक है। इसके बाद +1 +2 डैश 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 +8 दैट इज x माइनस 18 पे 18 वाला, फिर 9, फिर एक लास्ट टर्म होगा 10, ये होगा x माइनस 20 वाला मॉड। तो 10 माइनस 20 विल गिव मी -10, -10 का मॉड से बाहर आके पॉजिटिव 10 हो जाएगा। आई होप ये सीरीज हो जाएगी। x इक्वल्स टू 10 रखोगे तो यहाँ से 10 माइनस 1 विल बी 9, 10 माइनस 2 इज 8, ऐसे करते करते 10 माइनस 1 इज 9, 10 माइनस 10 इज 0, 10 अब क्या आ गया 10 माइनस 11। अब क्या बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, 10 माइनस 11 तो ये क्या आया -1, इसका मॉड बाहर आके 1 ही तो आना है। तो सिमिलरली उसके बाद वाले टर्म्स में भी ऐसा ही होगा, राइट, उसके बाद वाले टर्म्स में भी ऐसा ही होगा, 10 माइनस, सब आगे वाले टर्म्स के लिए भी सेम चीज, सेम लॉजिक यूज होगा, राइट। ये माइक थोड़ा सा खिंचाना है, ठीक है, हाँ। 10 माइनस 1 के लिए भी यही लॉजिक यूज होगा, तो अब हमारे पास नंबर आ गए। ये आप देखोगे तो वही 9 + 8 + डैश 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 1 तक का ये n नेचुरल नंबर है, प्लस अगेन 0 + 1 + 2 डैश 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 9, तो ये फिर से वही 1 से 9 तक के 2 बार है, एक 0 है, एक 10 है, 10 को भूलना मत ऐड करना। तो ये हो जाएगा n × n + 1/2 दैट इज 9 × 10/2। सिंस ये 2 बार है तो मैं × 2 कर दूंगा और एक एक्स्ट्रा 10 बच रहा था तो उसको ऐड कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ये दिया हुआ था, आई होप बन गया। ओके, अगर सपोज इसी में x माइनस 25 तक स्टोरी जाती, सपोज ये मॉड ऑफ, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, ये वाला आंसर आ गया, लेट्स थोड़ा सा इसको इसमें थोड़े से ही चेंजेस कर देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या चेंजेस कर रहा हूं मैं, इसमें प्लस x माइनस 21 डैश 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 x माइनस 25, ये यहाँ तक टर्म्स होते हैं, x माइनस 25 होते हैं, तो 25 तो हमारे 25 फ्रेंड्स हो गए, 1 to 25, ये कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, मतलब मिडिल फ्रेंड, मतलब x माइनस, अब मिडिल फ्रेंड क्या हो जाएगा, 25 के बीच में मिडिल मोस्ट नंबर कौन सा होता है, x इक्वल्स टू 13। आई होप यू विल बी एबल टू याद है, 25 + 1/2 दैट इज 13, तो x इक्वल्स टू 13 हमारा मिडिल फ्रेंड होगा, और ये जा रही है स्टोरी 25 तक। ठीक है, आप देख लो, अब 25 दोस्त हैं हमारे, A B C D F G Z Y तक 25 फ्रेंड्स है और मिडिल मोस्ट फ्रेंड पर हमारी वैल्यू लाई करती है, तो x इक्वल्स टू 13 डालोगे, आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू डाल दी, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 13 डालोगे तो ये हो जाएगा 12 + 11 + 10 डैश 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 x माइनस 12 वाला टर्म हो जाएगा 1, x माइनस 13 वाला टर्म हो जाएगा 0, और ऐसे करके x माइनस 14 इज 13 माइनस 14 दैट इज -1, और -1 का मॉड से बाहर आकर +1 हो जाएगा, राइट। तो +1 + 2 डैश 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 कहाँ तक स्टोरी जाएगी, 12 तक, चाहे तो आप चेक कर लीजिए क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, +11 + 12, ठीक है, चाहे तो देख लीजिए। अगर ऐसा दिया हुआ है तो फिर से वही 12 से 1 तक n नेचुरल नंबर्स है, दैट इज 12 × 13/2, और सिंस यही सेम सीरीज डेवलप हो रही है, आगे कुछ ऐड भी नहीं है, तो × 2 कर दूंगा मैं, 2 से 2 कैंसिल, 12 × 13 कितना हो जाएगा, 144 + 12 फिर 156 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़े से अमेंडमेंट्स करने से क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आप आईपी मैट के लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हो। x इक्वल्स टू 2x माइनस 8 + 3x + 6, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे कर रहा है, ये सबसे पहला थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि अब यहाँ पर तो 2 कोफिशिएंट 3 कोफिशिएंट आ गए, तो रादर देन, मतलब टेक्निकली इसको ऐसे डील करो कि ये लिखा हुआ है, मतलब आई वुड रिकमेंड यू कि पहले तो आप इसमें निकालो हमारा वो क्या होगा, ओरिजिन। अगर ओरिजिन निकालोगे तो 2x माइनस 8 = 0 करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 4 हमारा एक ओरिजिन आएगा, और यहाँ से ओरिजिन क्या आएगा, 3x + 6 = 0, तो x इक्वल्स टू -2 हमारा ओरिजिन आएगा। तो मैं नंबर लाइन पे प्लेस कर दूंगा ओरिजिन को, सबसे पहले नंबर लाइन पे प्लेस करता हूँ तो -2, और अब हो जाएगा 4। अब 2 पॉइंट आए हैं, लेकिन नंबर ऑफ फ्रेंड्स अब बढ़ जाएंगे। कैसे कि जो -2 आया है उसके साथ जितने कोफिशिएंट ऑफ x है, इस वाले के लिए ओरिजिन हमारा -2 आया है और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x है 2, तो यहाँ पर 2 फ्रेंड को प्लेस कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू 4 पे 2 फ्रेंड्स को प्लेस करना, आई एम रियली सॉरी, है ना। यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 आया और 3 का x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे 3 फ्रेंड्स आएंगे A B C, ठीक है। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं, सपोज 3 भाई साथ में रहते हैं, और ये वाला जो है 4, ये वाला इसका ओरिजिन है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसके फ्रेंड्स हो जाएंगे D और E। और इसको अब इमेजिन कर लो वो 5 फ्रेंड्स वाला केस, दैट इज A B C D और E, इसको ऐसे इमेजिन कर लो। अब हमारे 5 फ्रेंड्स है, तो मिडिल मोस्ट कौन सा था, C वाला, और यहाँ पे C कहाँ पर है, x इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होगी,
ठीक है, फिर से समझाता हूँ, 5-6 एग्जांपल लूंगा तो आपको ऐसे क्लिक हो ही जाएगा। बट x इक्वल्स टू -2 आप प्लेस करोगे, फंक्शन की वैल्यू लीस्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब अगर सपोज ऐसा होता, ठीक है, लेट्स से 4x - 8 प्लस 5x - 50, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, माइनस की जगह प्लस रख दो इसको, ला, ठीक है। अब हमारे कितने फ्रेंड्स होंगे टोटल मुझे बताना। यहाँ पे हमारे को पहले तो ओरिजिन क्या क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 और अब x इक्वल्स टू -3 एक हमारा कोफिशिएंट आया है। तो यहाँ पर पहले कितने फ्रेंड्स डालो, ऑर्डर वाइज डाला करो। -3 की बात करूँ तो इस ओरिजिन में कितने दोगे, 5, तो यहाँ हो जाएंगे A B C D E, यहाँ पे हमारे 5 दोस्त बैठे हुए हैं, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 और दोस्त बैठे हुए, दैट इज F G H I J। अब हमारे टोटल 9 फ्रेंड्स हो गए, और 9 मतलब 9 मतलब ऑड फ्रेंड्स, और ऑड फ्रेंड में मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो A B C D E F G H I J ऐसे रख दोगे आप, E F G H I J, हाँ ठीक है। तो मिडिल मोस्ट फ्रेंड आएगा E, और E आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड ले लिए थे, तो थोड़ा सा नंबर लाइन पे बनाने से अच्छा है। ठीक है, अगर इसी में सपोज इसी में मैं रखता 2x - 4 प्लस x - 7 या 2x प्लस, हाँ 2x प्लस 3, सपोज ऐसा कुछ होता। ठीक है, तो अब बताना आप क्या होगा, 2x प्लस 3, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2, तो एक ओरिजिन तो 2 हो गया और एक हो गया -3। अब हमारे फ्रेंड्स कैसे प्लेस करेंगे हम, 2x वाले, इसका ओरिजिन 2 है तो इसके फ्रेंड्स हो जाएंगे 2, और x का ओरिजिन 1 है तो यहाँ पे a आएगा, और यहाँ पे b और c 2 है, तो टोटल 3 दोस्त हो गए। और नंबर ऑफ जितने, जैसे कोफिशिएंट्स का सम कर लिया करो तो टोटल फ्रेंड्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2x - 4 प्लस x - 3 है, तो टोटल 3 फ्रेंड हो गए। ठीक है, आई होप आपको इतना याद रख पाएंगे आप। ठीक है, B C, और अब क्या हो जाएगा A एंड B, अब 3 फ्रेंड्स हो गए, तो इसको कैसे इमेजिन कर लो कि सपोज ये A B और C ये 3 फ्रेंड्स है, और 3 फ्रेंड्स में मिनिमम वैल्यू कौन सी आती थी, मिडिल मोस्ट फ्रेंड की, तो x B कहाँ पर है, x इक्वल्स टू 2 पे, तो x इक्वल्स टू 2 डालोगे, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लिक हो गया। तो इसी क्वेश्चन से आप सॉल्व भी कर लेते हैं थोड़े टाइप के, अगर आपको जो कॉन्सेप्ट हो गया वो क्लिक हो गया होगा तो काम आ जाएगा। x इक्वल्स टू 2 प्लेस करूंगा क्योंकि यहाँ पे 3 फ्रेंड्स है, राइट, x इक्वल्स टू 2 प्लेस करूंगा तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 2, दैट इज अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 नहीं 2 प्लस 3 दैट इज 5, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 5। और अब ऐसे भी देखो ना, क्योंकि अब एक फ्रेंड है और अगर एक ही फ्रेंड यहाँ चलकर आए तो अच्छा है ना, अगर मैं दोनों फ्रेंड यहाँ पे आते हैं या तो फिर दोनों फ्रेंड का मूवमेंट कराने से अच्छा एक ही इंसान का मूवमेंट कराओ ना। ठीक है, अगर सेम में, ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या आया 5। अब एक और फंक्शन लेते हैं विथ अदर वैल्यूज। ठीक, एक और फंक्शन लेते हैं 2x - 4 प्लस 2x प्लस, यहाँ पे +4 लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बताना 2x - 6। अब कितने फ्रेंड्स हो जाएंगे, अब बताना। ओरिजिन पहले सबसे पहले दिख जाना चाहिए, पहला ओरिजिन होगा -2, दूसरा ओरिजिन होगा 3। ठीक है, 2x है यहाँ पे, तो A और B दैट इज 2 फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या है 2x यहाँ पे भी, तो यहाँ पे C और D 4 फ्रेंड। इसको कैसे इमेजिन करोगे, वो 4 फ्रेंड वाला A B C D, जब 4 इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स है तो रेंज बिटवीन 2 फ्रेंड्स, मतलब B और C के बीच में वैल्यू आएगी। B और C यहाँ पे कहाँ पे, x और 2 के, 2 B यहाँ पे -2 है तो -2, और दूसरा रेंज हो जाएगा 3, तो जिसमें हमारा x का रेंज होगा ये, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दूँ मैं इंक्लूडिंग 2 एंड 3 मेरा मिनिमम वैल्यू ही आएगा। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कि क्यों मैं बाहर वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ, अंदर वाली वैल्यू कब लूंगा मैं, जब ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स है तो अंदर वाले फ्रेंड्स की मिनिमम वैल्यू डाल दूंगा। बाहर वाले में जाऊंगा तो पांचों को ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ही होगा, तो इस वाले के लिए मिनिमम वैल्यू x बिटवीन -2 एंड 3। अब आप इसमें मिनिमम वैल्यू डाल दीजिए, कौन सी वैल्यू डालोगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो x की वैल्यू 0 डाला करो तो आसान आंसर आते हैं। x की वैल्यू 0 लोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और आंसर आएगा 10। तो मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज 10। मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, मिनिमम लीस्ट एक ही बात है ना, लीस्ट वैल्यू मैं बोलता हूँ। ठीक है, कोई क्योंकि राइट लेफ्ट कहीं जाना ही नहीं है, दोनों को अपने घर पे ही रहना है, कोई को थोड़ा बहुत मूवमेंट करना होगा, कोई भी वैल्यू ले लो आप, x इक्वल्स टू 1 ले लो तो ये हो जाएगा 6 और ये होगा 4, 6 + 4 10, चाहे तो 3 ले लो, ये हो जाएगा 3 भी ले लो आप, x इक्वल्स टू 3 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 10, पर ये हो जाएगा 0, तो 10 + 0 विल बी 10। तो इससे हमारी लीस्ट वैल्यू आएगी, इसके बाहर वाले रीजन में वैल्यू ज़्यादा ही आएगी हमेशा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया। हाँ, अगर यही चीज़, अगर आप ये मिनिमम वैल्यू है, अगर इसमें यहाँ पे हमसे पूछा होता कि 8 कहाँ पर आ रही है ना, 8
सपोज पूछा होता कि एक्स, अच्छा वो क्वेश्चंस तो करेंगे ही, वो जब इक्वल्स टू वाले क्वेश्चन तो करेंगे ही, बट लीस्ट वैल्यू इस फंक्शन की क्या आई 10। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब एक और इसी में एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एकदम लास्ट, उसके बाद थोड़ा सा वैल्यूज वाले देख लेंगे थोड़े से और इंटरेस्टिंग। सपोज दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस 2x प्लस 3, तो घबराना नहीं है ना, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा डेवलप कराना है, 3x माइनस 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, ओरिजिन बता दो सबसे पहले मेरे। एक ओरिजिन आएगा -1.5, चाहे 3/2 लिखूँ या -1.5 लिखूँ, आपकी इच्छा। ठीक है, ये -1.5। दूसरा ओरिजिन आएगा 1, तीसरा ओरिजिन आएगा 5 पर। कैसे ओरिजिन कैसे निकालता हूँ मैं, अंदर मॉड वाले टर्म्स को 0 से इक्वेट कर दूंगा तो ओरिजिन आ जाएंगे। अब 1.5 वाला किसका ओरिजिन है, इसका, तो यहाँ पे कितना है एक्स कोएफिशिएंट 2, तो यहाँ पे 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं A, B। ठीक है, 1 का ओरिजिन किसका आ रहा है, इसका, यहाँ पे एक्स कोएफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पे कितने फ्रेंड बैठे हुए हैं 3, C, D, E। ठीक है, और 5 किसका ओरिजिन है, इसका, और कितने बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक ही है ना, एक्स कोएफिशिएंट 1 ही है, तो इसमें होगा फाइंड। तो इसको कैसे इमेजिन करोगे कि सपोज मेरे 7 फ्रेंड है A, B, C, D, E, F, राइट। कितने यहाँ पे फ्रेंड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ही फ्रेंड है। वैसे देखा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के समेशन 6 ही आ रहा है, तो 6 फ्रेंड है और रेंज के बीच में वैल्यू आएगी, मतलब C और D इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं और मिडिल वैल्यू के बीच में रेंज के बीच में आंसर आएगा, तो C और D के बीच में हमारे आंसर आने चाहिए। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि C और D तो x इक्वल्स टू 1 पर ही प्लेस्ड है, राइट, x इक्वल्स टू 1 पर ही प्लेस्ड है, तो मतलब टेक्निकली ये दोनों तो एक ही प्लेस पे बैठे हुए हैं, तो इसमें हमारी रेंज का कुछ है ही नहीं, x इक्वल्स टू 1 पर हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अगर x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 विल बी आवर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू डालकर देख लो, आपकी मिनिमम वैल्यू यही आनी है। आप x इक्वल्स टू 0 डालो तो 5 + 3 + 3 दैट इज लाइक 11। ठीक है, 6 + 5। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू डाल दो। तो ये देखो, ये लर्निंग था ना, C और D हमारा एक ही पॉइंट पे था, तो x इक्वल्स टू 1 डाल दिया, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। ठीक है, अगर सपोज इसमें एक और डाल देते हैं, मॉड इक्वल्स x माइनस 7 ऐसा कुछ होता, तो अब एक और यहाँ पे एक 7 आ जाता और F और G आ जाता, यहाँ पे एक फ्रेंड, तो E F G आ जाता, तो दैट इज ऑड फ्रेंड्स, दैट इज ऑड फ्रेंड्स, दैट इज ऑड फ्रेंड्स। और ऑड फ्रेंड्स में मिडिल मोस्ट फ्रेंड A B C D E F G के बीच में मिडिल फ्रेंड D है, और D कहाँ पे बैठा हुआ, x इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए भी x इक्वल्स टू 1 डालो। हाँ, अब मिनिमम वैल्यू बढ़ जाएगी, मिनिमम वैल्यू कुछ और होगी, बट x इक्वल्स टू 1 पर ही हमारा फंक्शन मिनिमम होगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, x इक्वल्स टू 1 डालकर देखो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब हो जाएगा 9 + 5 15 विल बी आवर मिनिमम वैल्यू। और चाहे तो आप कोई और वैल्यू आप डालकर देख लो, x इक्वल्स टू 0 डालोगे तो भी ये 7 आना है, 7 डालोगे, अगर 7 डाल दोगे तो ये वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाला टर्म भी बड़ा हो जाएगा, ये वाला टर्म भी बड़ा हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 पर ही हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि अब हमारे 7 फ्रेंड्स हो गए और मिडिल मोस्ट फ्रेंड्स। आई होप आपको ऑड नंबर ऑफ फ्रेंड्स और इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स का लॉजिक अब क्लियर हो गया होगा। कितने भी मॉड आ जाए, मैंने अभी कितने ही नंबर ऑफ मॉड्स डाल दिए थे, बस हमको इतना कॉन्सेप्ट क्लिक है तो हम फटाक से वैल्यू पुट करेंगे और फंक्शन की लीस्ट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ओके, तो अब थोड़ा सा और इसी का एक वाइड कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब वैल्यू मिनिमम वैल्यू के आर पार जाती है, कम होती है, बाहर होती है। ठीक है, आपको आई होप मैं लास्ट रिविजन करवा देता हूँ। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया था, x माइनस 7 प्लस x प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू सपोज ये दिया हुआ है 10, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन आएगा? मैंने पहले ही बताया था, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 7। और अगर आप देखते हो ये 2 फ्रेंड है A और B, और ये तो इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, तो x की कोई भी वैल्यू मैं इसमें डाल दूं, मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी। x की कोई भी वैल्यू मैं डाल दूं, तो x की वैल्यू -5 से 7 में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं 0 डालूंगा, 0 के लिए 7 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू तो 10 आई। अगर मेरा मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू 10 है, लीस्ट वैल्यू फॉर द फंक्शन इज 10, तो हाउ कैन माई लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 12, आई एम सॉरी, हाँ, लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 12। आपने कोई भी वैल्यू डाली इसके बीच, तो मेरा मिनिमम वैल्यू आएगा। यही हमारा लॉ है कि इवन नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स थे A और B, -5 एंड 7, मैं कोई भी वैल्यू इनके बीच डाल दूँ, मुझे फंक्शन की लीस्ट वैल्यू मिलेगी। लीस्ट वैल्यू तो 12 आई, और यहाँ पे समेशन 10 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को बाद में थोड़ा एक्सपांड करूंगा कि जब वैल्यू मिनिमम से बाहर जा रही है तो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट।